केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। हालांकि 1 साल पहले शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। वहीं किसान आंदोलन का लगातार विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऐसा है, हमने मांगा था किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, 10,000 आजीवन भत्ता दो, 1 करोड़ मरने पे मुआवजा दो किसान को। एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आए थे, सुन गए और चले गए। अब उनसे जाके हम पूछेंगे, पहले तो यहां तो तय करेंगे सो करेंगे, हम कल जा रहे हैं, हम पूछेंगे उन मांगों का क्या हुआ। हमें कुछ चाहिए नहीं और एक जान बाकी है हम पे। यदि इसको भी किसानों हित में, किसान हित में देना पड़ेगा तो आज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहां पे हम 30-35 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तभी से हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे अराजनीतिक रूप में। आज हम यहाँ प्रण कर रहे हैं कि हम पे जो जान है इसको भी कुर्बान कर देंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को हम सीबीआई से सभी किसान नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग रखेंगे तथा किसान आयोग के गठन व अन्य मांगों पर बड़ा फैसला लेंगे। ये जो बकवास कर रहे हैं किसान नेता, जितने किसान नेता आज छा रहे हैं, उन सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच की घोषणा करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे सरकार से। यदि सरकार है तो, और सरकार बने मतलब में चौकस है तो कुछ भी करे, और नहीं तो इन सब किसान नेताओं की जांच, सबसे पहले मेरी जांच, सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच। कितने ईमानदार, कितने भी। और मैं तो अब ये कह रहा हूं कि पहले तो किसान नेताओं की जांच, और हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं कि ईमानदार हैं, हम कहते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो पहले किसानों की जांच और फिर बाद में राजनेताओं की भी जांच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश चलेगा। 75 साल में, केवल 75 साल में इन बेईमानों ने, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो किसान नेता हो, इस देश को लूट के फेंक दिया है केवल 75 साल में। अंग्रेज जो 200 साल में नहीं कर पाए थे, अंग्रेज गंगा को और यमुना को 200 साल में गंदा नहीं कर पाए थे, इन्होंने 75 साल में उद्योगपतियों से पैसा ले लेकर, नोट दे देकर सारे उनके गंदे नाले यमुना में और गंगा में पड़वा दिए। ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, ये भारत की संस्कृति को खत्म करना है। यमुना और गंगा इन्होंने इतनी गंदी कर दी कि कोई देख नहीं सकता। उनका जल जो मर्जों को काटता था, आज पानी पी लो तो उसको मरना पड़ेगा। ये सारी जांचें होंगी, कौन कौन से राजनेता ने कौन कौन बेईमानी करी, कहां कहां से धन पटाया, कब कब इन्होंने किन किन उद्योगपतियों के नाले यमुना में और गंगा में डलवाए, ये जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे सभी किसान नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भानु प्रताप का आरोप है कि धरने पर बैठे किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग और सरकार के विपक्षी पैसा दे रहे हैं। 26 तारीख को जब तांडव हुआ था, उस तांडव में ये कहते हम किसान नहीं थे, लेकिन किसान भी थे और इनके साथ खालिस्तानी लोग शामिल थे। उसी समय से हम समझ गए थे कि ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये आंदोलन बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी फंडिंग है इनके लिए। वो फंडिंग जब तक इनको मिलती रहेगी, कौन है उनमें, एक तो कांग्रेस पार्टी है मुख्य, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित और केंद्र की सरकार के विरोधी विदेश, अनाडा कनाडा बनाडा, इस तरह की, वहाँ से इनको इतनी फंडिंग मिल रही है। यदि ये हट जाएंगे तो फंडिंग कौन देगा? तो इनको किसान के लाभ से, बिल और कानून से, ये तो एक बहाना था। और नहीं, बहाना नहीं होता तो ये कह देते कि बिल वापसी होगी तो हमारी घर वापसी होगी, बिल वापसी होगी घर चले जाते, 1-2 छोटी मांग रहेगी और फिर मांगते। लेकिन ये भी तो इनको देखना चाहिए, ये भी तो शर्म आनी चाहिए कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे पक्के मकान बनाकर एसी लगाकर रह रहे हो। किसान यदि होते तुम, केवल यदि किसान होते तो सड़क पर मकान बना लेते। गांव में तो मकान नहीं बनता,
गांव में तो किसानों के एसी नहीं लगती, वहां एसी लगा ली, तो ये फंड नहीं तो और क्या है। धरने पर बैठे किसान नेता एसी लगाकर बैठे हैं, क्या यह किसान हो सकते हैं? वहीं एमएसपी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई एमएसपी से किसानों को कोई लाभ नहीं है, किसान अपनी फसल का मूल्य स्वतः तय करे। ऐसा कानून बने तभी किसानों को फायदा होगा। सरकार को हमने बार बार ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी, लेकिन सरकार ने किसानों की अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की है। कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सरकारी एमएसपी से। तो यदि किसानों का भाग्य बदलना है तो किसान आयोग का गठन करना होगा और किसान आयोग फसलों की लागत को जोड़कर उसका जोड़ा कीमत सरकार को देगा। वो सही एमएसपी मान लो या किसानों की फसलों की कीमत मान लो, उससे फायदा होगा। आज की एमएसपी से तो कोई 2 पैसे का फायदा होने वाला नहीं है।